राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, मगर घमासान यहां घरेलू जमीन पर भारत में मचा हुआ है। सबसे ज्यादा सरगर्मी उनके डेमोक्रेसी वाले बयान पर है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे यहां इलेक्शन फ्री तो हैं, यानी आजादाना तरीके से तो होते हैं, मगर फेयर नहीं होते, निष्पक्ष नहीं है। अब इस पर सरकार की ओर से लगातार जवाब आ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश जाकर देश की राजनीति पर बात करना, देश के खिलाफ बोलना, यह राष्ट्र हित में नहीं है। देश में अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश में सरकारों में परिवर्तन होते? एक ही सरकार चलती रहती। हालांकि लगे हाथ डॉक्टर एस जयशंकर ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि हां, इतना तो मैं मानता हूं कि 2024 फिक्स है, मतलब 2024 में वही होगा जो 14 और 19 में होता आया है। नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। इसके बाद हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोला। राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं अपनी स्पीचेस में कि वो नफरत के मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, और उनके लोकतंत्र पर दिए गई स्पीच पर भी आज स्मृति ईरानी बोली। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। भारत के लोकतंत्र पर उन्होंने अमेरिका में चिंता जताई। There used to be the phrase free and fair elections, and now I realize that there's a possibility of having a free election which is not a fair election, and I think that's where we're heading. हालांकि राहुल गांधी तो अब केरल के वायनाड से भी सांसद नहीं है, मगर पहली बार उन्हें अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के मोहब्बत से लेकर लोकतंत्र तक के बयानों पर आज वार। कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। स्मृति से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल के लोकतंत्र वाले बयान पर बोला। उनका कहना था, देश में लोकतंत्र न होता तो भला परिवर्तन कैसे होता। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। सवाल है कि देश की राजनीति पर विदेश में चर्चा कितनी सही कितनी गलत। कुरुक्षेत्र में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। और आपको सीधे अपने मेहमानों के पास लेकर के चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता। सुप्रिया जी, आपका स्वागत है। नलिन कोहली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। नलिन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने रिएक्शंस देखे। सुप्रिया जी, राहुल जी के बयान पर प्रतिक्रिया आज आई। विदेश मंत्री ने कहा ये राहुल गांधी की आदत है विदेश में जाकर के देश के बारे में टिप्पणियां करना, ऐसा करना नहीं चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर जो राहुल गांधी जी बोले, उस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो देश में एक ही पार्टी की सरकार चलती रहती, कभी और चुनाव, कभी सरकारें रिपीट नहीं होती। हालांकि 2024 में रिपीट नहीं, 2024 में सरकार नहीं बदलेगी, यही सरकार रहेगी, ये तय है। आपको और आपके दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को मोहब्बत अब समझनी पड़ रही, उनको हम मोहब्बत जरूर समझाएंगे। और एक शेर के साथ ही बात शुरू करती हूं। स्मृति ईरानी जी के लिए खास तौर से ये मैंने शेर आज निकाला है। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको तो तुम्हारे गुस्से पर प्यार आता है। मैंने अपने नेता से सीखा है कि नफरत का और नफरतियों का जवाब मोहब्बत और प्यार से देना चाहिए। इसीलिए बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको समझा देती हूं, क्योंकि जानना चाहती है मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है मैं बता देती हूं। मोहब्बत सबसे पहले तो एस जयशंकर जी ये है कि विदेश मंत्री रहते हुए इस देश का मनोबल तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। मोहब्बत ये है कि आप ये कभी ना कहिए कि हम एक छोटी इकोनॉमी है, चीन जितनी बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ने। ये मोहब्बत नहीं, ये नफरत का काम है। मोहब्बत पे पूछना चाहते हैं, मोहब्बत है इस देश को एकजुट रखने में। हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति,
हर विविधता को बनाए रखने में। मोहब्बत है देश की बेटियों के साथ खड़े रहने पर। मोहब्बत यह नहीं है कि बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएं और आप अपनी पार्लियामेंट की पिक्चर लगाकर फोटो बॉम्ब करके नीचे रिप्लाईज छिपाइए। मोहब्बत यह नहीं है कि हर बार अपराधी और आरोपी का संरक्षण करिए देश की बेटियों के खिलाफ खड़े होकर। मोहब्बत यह नहीं है कि बचाव अडानी का हो। मोहब्बत यह नहीं है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जाए। मोहब्बत यह नहीं है कि गरीब की थाली पर प्रहार किया जाए। और मोहब्बत यह भी नहीं है कि गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई में आप लगातार गोडसे के साथ खड़े नजर आए। मोहब्बत क्या है यह मैंने समझा दिया है। अब एस जयशंकर जी ने जो बातें कही उसका मैं क्रमवार तरीके से जवाब दे सकती हूं। मुझे लगता है ये जवाब लंबा हो गया, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं दे सकती हूं, नहीं तो मैं दोबारा आप अगली बारी में दीजिएगा। अभी आपने आपने जो ये मोहब्बत की डेफिनेशन दी है, मुझे लगता है नलिन जी जरूर इसका जवाब देना चाहेंगे, और उनके पास भी हो सकता है प्यार मोहब्बत की अपनी कोई परिभाषा हो। नलिन जी। नमस्कार सौरभ जी, आपको, आपके दर्शकों को, और सुप्रिया जी को भी नमस्ते। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी जी की नई सीख और इस मोहब्बत की जो नई परिभाषा कांग्रेस पार्टी से मिल रही है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो बेचारे कांग्रेस वालों की भी क्या दोष, उन्हें तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, उनके वरिष्ठ नेता हैं वो। अब आप ही देख लीजिए, एक चुना हुआ सांसद कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद कह रहे देश में लोकतंत्र पर खतरा है और इलेक्शंस को लेके उनके मन में कई शंकाएं हैं। मतलब इससे ज्यादा अद्भुत, हास्यास्पद और चिंता का विषय कि ये सोच भी कैसी है कि आपकी पार्टी चुनाव जीत जाए, लोग आपको एक भरपूर मेजॉरिटी दे और आप चुनाव के ऊपर ही प्रश्न उठा ले, वो भी एक लोकसभा के सांसद होके जिन्होंने भारत की संविधान की शपथ खाई ली है। तो एक बार संविधान भी पढ़ लेना वैसे चाहिए, वो पूर्व सांसद हो गए नलिन जी। हाँ सही आपने कहा, वायनाड से हट गए, आपने सही कहा, और अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, क्योंकि वो भी एक नई भाषा है कि उनके कथनी के कारणों से उनका एक सदस्यता भी खत्म हो गई, लेकिन पार्टी तो जीती। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, भगवान ही हमें ऐसे मोहब्बत से बचाए जहां राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ खड़े दिखते हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन थे कातिल? जिन्होंने वार किया था संसद में, जहां राहुल गांधी जी भी स्वयं एक सांसद थे, उनकी मां रह चुके हैं, पिता रह चुके हैं, दादा रह चुकी हैं, दादी रह चुकी है, इतने लोग रह चुके हैं। आगे बढ़िए आप पर नाना, अब आगे आप बढ़िए कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ये कौन सी मोहब्बत है? अब ऐसा ये शब्दों का खेल है, शब्द करना एक बात है, एक तरफ होता है परिपक्व राजनीति जो विषयों पर आधारित है, जो तथ्यों पर आधारित है, दूसरी तरफ होती है डायलॉग की राजनीति। तो राहुल गांधी जी को ये डायलॉग बधाई हो, क्योंकि विदेश जाकर वो अजीब और गरीब बातें कहते, देश में शायद लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते, जनता उनको नकार देती है, लेकिन विदेश में उनको कुछ गिने चुने लोग जो है थपथपा देते हैं और ये अंग्रेजों से शायद खुश हो जाते होंगे। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये अपरिपक्व राजनीति है, सिर्फ वर्ड प्ले है, यानी सिर्फ जबानी जमा खर्च है और डायलॉग बाजी है, ये मोहब्बत की दुकान और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें। जी सुप्रिया जी। सबसे पहले तो मैं दो चार चीजें टेबल पर तथ्यात्मक रख देनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ये आपका रचा षड्यंत्र था जिससे राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, लेकिन उसका जवाब कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता ने बड़ा जबरदस्त दिया आपको। तो आपका हठ अहंकार एक तरफ, उस संदेश को पढ़ने की कोशिश करिए, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। जो षड्यंत्र आपने रचा उसका जवाब कर्नाटका ने दिया, पहली बात। दूसरी बात, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से गंभीर बात कहने जा रही हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम लोगों से ऊपर की बात है, ये राष्ट्रहित की बात है। राहुल जी की सभा चल रही थी, वहां पर कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों ने नारे लगाए, और नारे लगाने में यह भी कहा कि जब मोदी आएंगे तो हम ये करेंगे। एक चुनी हुई भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए था? तुरंत इस मसले को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उठाना चाहिए था और कहना चाहिए था इसकी जांच कराई जाए। इस सरकार ने क्या किया? इनके जो ट्रोल आर्मी है, इनकी जो फेक न्यूज फैक्ट्री है, जो आईटी सेल है, उन लोगों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतने नफरत में अंधे हो गए कि प्रो खालिस्तानी के साथ खड़े हो गए। जयशंकर जी बहुत बोल रहे हैं, उनसे एक सवाल भी पूछा गया आज की प्रेस वार्ता में।
कनाडा में एक झांकी निकल रही थी, उस झांकी में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को दोबारा से क्रियान्वित करके दिखाया गया। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने दिखाया। अगर एक जिम्मेदार सरकार हो तो वो क्या करेगी? ये हमारे आपसे ऊपर की बात है, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये इस देश की बात है। इस सरकार को तुरंत फोन उठाकर और एक चिट्ठी लिखकर ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगना चाहिए कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो तो इंदिरा जी का नाम तक नहीं लेते अपने वक्तव्य में जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिया। खैर, मैं एक सिंपल सी बात ये कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी आपके अकॉर्डिंग अनर्गल बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आपके अंदर इतना क्या ऑब्सेशन है? आपके सांसद, आपके प्रवक्ता, एक मिनट, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री काहे इतने राहुल गांधी जी से ऑब्सेस्ड? उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। लेकिन आपके यहां क्या हो जाता है, राहुल गांधी जी जैसे ही बाहर जाएंगे देश के, मुझे पता है कि पार्टी प्रवक्ताओं का, कुछ मीडिया के साथियों का, मंत्रियों का एक नई ड्यूटी लग जाती है, रोज सुबह घूम घूम कर बाइट अच्छा सुप्रिया जी, विरोधी, ये क्या परंपरा है? नहीं, आपने जो लोकतंत्र है, घबराते क्यों है इतना? आपने जो सवाल उठाया नलिन जी, उसका जवाब जरूर देंगे। और मैं अगर अपनी बात रखने की अनुमति चाहूं तो ये दोनों ही बातें हैं, इसमें भारत सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन डिप्लोमेटिक तरीके से कन्वे करना चाहिए। और जो कनाडा में हुआ तो देखने में ही वो मतलब ग्रोटेस्क था, जो जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को वहां पर एक फ्लोट के जरिए झांकी उसकी निकाली गई, सड़कों पर, आम सड़क पर उसकी झांकी निकाली गई। इसे भारत की तरफ से जरूर प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए था। साथ साथ इसका जवाब नलिन जी आप भी दीजिएगा। लेकिन सुप्रिया जी से मेरा सवाल है, अब यह खबर आई कि बहुत सारी संस्थाओं ने अमेरिका के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट होने वाली है, तो ये दबाव बनाने की कोशिश की है, चिट्ठी लिखी है कि जो बाइडेन साहब वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया न्योता वो वापस ले लें, उनको ना बुलाएं स्टेट विजिट के ऊपर। और उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है जो राहुल गांधी जी के इस विजिट के दौरान एक ऑर्गेनाइजर थी, उसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। उन्होंने खुद ट्वीट कर वो चिट्ठी जो है जो बाइडेन को भेजी है, उन्होंने खुद ट्वीट की हुई है। ऐसे में कांग्रेस का रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं इसका रिएक्शन आपको बताती हूं। मुझे लगता है कि जब मोदी जी इस देश से बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी अवमानना, उनकी अवहेलना इस देश की अवमानना और अवहेलना है। मैं उसका कतई विरोध करती हूं। लेकिन उसी प्रवाह में मैं आपसे एक बात और कहती हूं, और यह भी तथ्य के साथ प्रस्तुत कर रही हूं, भाजपा का मन आए तो इसका जवाब जरूर देगा। 3 दिन पहले कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूएस का एक बंदा है जॉन कर्बी, उन्होंने एक बयान दिया भारत के लोकतंत्र पर। सारी भारतीय जनता पार्टी, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आपके बहुत सारे अधिकांश मीडिया के साथी लग गए लाहौर लश्कर के साथ, सरकार के नुमाइंदे लग गए कि देखो देखो जॉन कर्बी तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र ठीक है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। आप जॉन कर्बी के स्टेटमेंट को राहुल गांधी के खिलाफत करके अपने देश के विपक्ष के नेता को जलील करना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि 2 जून 2022 एग्जैक्टली 1 साल पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था भारत में रिलीजियस फ्रीडम का, भारत में ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमने उस पर नजर बनाई हुई है। सरकार ने जबरदस्त विरोध किया था, पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था, हम इस पर चुप रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि किसी भी बाहरी ताकत को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम अपने लोकतंत्र की बात विश्व में जहां करना चाहें, एक मिनट, जहां करना चाहें हम अपने लोकतंत्र की बात पुरजोर तरीके से करेंगे। जैसे कि मेरे नेता ने कहा, इट इज आवर प्रॉब्लम एंड इंडियन प्रॉब्लम, वी विल रिजॉल्व इट, वी हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट। परिपाटी आप शुरू करते हैं और सवाल फिर हमसे कांग्रेस से पूछा, चलिए मैं जवाब ले लूं सुप्रिया जी। क्यों जॉन कर्बी का साथ दिया राहुल गांधी के खिलाफ, इस बात का जवाब देंगे? क्यों आपने कनाडा से अभी तक जवाबदेही तय नहीं करी? क्यों आपने अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी नहीं लिखी उन नारों के खिलाफ? बताइए, इस बात का जवाब है? नहीं, मैं इंतजार करा रहा हूं इनको, नलिन जी को। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई सुप्रिया जी, जॉन कर्बी अगर ये कह रहे हैं कि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें ऐतराज करने जैसा क्या था? मतलब किस वजह से हम उस पर ऐतराज करें? नो, यू डिडंट गेट मी। मैं ऐतराज नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि उनको कोट करके राहुल गांधी को डाउन करने का काम किया। ये कह रहे हैं, अरे राहुल गांधी इस देश के हैं,
इस विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज है, उनको कहने का देश के लोकतंत्र के बारे में हक है या जॉन कर्बी को है? और अगर जॉन कर्बी को यह हक है, लोकतंत्र अच्छा है, तो फिर एंटनी ब्लिंकन को भी हक है ये कहने का कि मानवाधिकार और रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ, कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात शुरू की थी, कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने राहुल गांधी की सभा को जब डिसरप्ट करने की कोशिश की उस पर, और इंदिरा गांधी जी की हत्या को दर्शाया गया कनाडा में, उस पर क्या किया भारत सरकार ने, और फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं आपके और बिंदुओं पर। जी नलिन जी। कई बिंदु हैं। हाँ जी। पहली बात है, एक अभी वाक्य का प्रयोग हुआ कि राहुल गांधी जी देश के हैं, पर क्या राहुल गांधी जी इस देश को वाकई अपना मानते हैं? क्योंकि वो जिस प्रकार के बयान विदेश में देते हैं, जिन लोगों के साथ इस देश में खड़े दिखते हैं, वो सब तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। अभी एक संस्था की आपने बात की, ऑल इंडिया, आई थिंक ऑल अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उन्होंने जो है लोकतांत्रिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो राहुल गांधी जी के भी तो प्रधानमंत्री है ना, वो उनका विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं। अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, राहुल गांधी जी ने उनको समर्थन दिया। तो मतलब मुझे नहीं समझ आता, आपके खुद चुने हुए सांसद जब थे तब विदेश जाते हैं, लंदन में बैठते हैं और कहते हैं अमेरिका यूरोप क्या करने वाला है हमारे लोकतंत्र को लेकर। तो गांधी जी विदेश से देश में आए, नाम तो गांधी है ना, क्योंकि गांधी नाम से बहुत प्यार है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को गांधी से ज्यादा प्यार हो गया उस नाम से। तो गांधी जी तो विदेश से देश में आ गए अंग्रेजों को हटाने के लिए, और आज उस नाम का प्रयोग करने वाले नेहरू गांधी परिवार के एक सदस्य, जो मतलब उनके शीर्ष नेता हैं, वो विदेश जाते हैं कहने के लिए अंग्रेज आप वापस कब आ रहे हो। उन्हीं के पार्टी के एक और सदस्य हैं मणिशंकर अय्यर जी, वो जाकर के पाकिस्तान में कहते हैं इनको हटाइए हमको लाइए। मतलब ये बिल्कुल जो सोच जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हर मोड़ पे खड़े होकर चिल्लाती है, अरे स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी, भाजपा कहां थी, आरएसएस कहां थे, मतलब वो क्या कह रहे हैं, आज विदेश से और पाकिस्तान से मदद हमें मिले, सेना पे ऊपर प्रश्न। और आइए अडानी को मतलब अडानी जैसा भी नाम आपको प्रयोग करना, मैं तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूं उनके ऊपर में आप प्रश्न उठाते हैं, तो राजस्थान में उनको क्यों बुलाते हैं आप और रेड कार्पेट वेलकम देते हैं अशोक गहलोत जी? मतलब ये कौन सी राजनीति हुई कि राजस्थान में तारीफ होगी, गले लगेंगे, देश में गाली देंगे? मतलब ये कौन सी राजनीति, दोहरे मापदंड की राजनीति है। आइए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ना केवल आपकी देश की, वो मेरी, हम सबकी प्रधानमंत्री। उनको मारा गया एक षड्यंत्र था और टेररिस्ट एक्ट। संग्रहालय में तो सारे प्रधानमंत्री के नाम है ना, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को तो कांग्रेस पार्टी ही भूल गई। तो ये क्या है, कांग्रेस के दोहरे मापदंड है। अब आइए एक और षड्यंत्र, किसने का षड्यंत्र? कोर्ट का षड्यंत्र। आधे कांग्रेस के तो वरिष्ठ वकील हैं कोर्टों में, आधे उनके नेता कहते हैं कोर्ट पर हमें विश्वास है, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, और यहां बैठ के कहा जाता है ये षड्यंत्र है, हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिली, तो वो भी क्या षड्यंत्र है? तो मन तो पहले बना लीजिए ना कि आपकी आस्था किस में है। ना लोकतंत्र में है, ना कोर्ट में है, किसी चीज में आस्था नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र भी अगर इस देश में कभी हिला तो एक ही बार हिला 1975 में, जब यहां आपातकाल लगा। तो कांग्रेस पार्टी, मैंने वही कहा, कथनी और करनी में बहुत गैर। अच्छा ठीक है, देखिए लेकिन जो सुप्रिया जी अभी जो बात नलिन जी कह रहे थे, अब जो स्टेटमेंट है राहुल जी का, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं इससे। राहुल जी ने कहा कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे हमारे, ये कहा जाता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं शायद फ्री लेकिन फेयर इलेक्शन तो नहीं होते हैं। वही सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि देश की संस्थाओं पर आपको एतबार नहीं है। नहीं, सबसे पहले तो कुछ बातें यहां पर कही गई, उसका मैं जवाब पूछ रही हूं और सवाल भी अपोज कर रही हूं। इंदिरा जी की शहादत हुई, आपने क्या किया कनाडा के गवर्नमेंट के साथ? कोई जवाब नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एंगेजमेंट किया? कोई जवाब नहीं। खैर, यहां पर एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात कही गई। बात कहते कहते कह गए इस देश को क्या वो अपना मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक 8 साल का लड़का अपने घर वापस आता है और 32 गोलियों से इस देश की प्रधानमंत्री और अपनी दादी को छलनी पाता है, वो राहुल गांधी हैं। जब एक 21 साल का लड़का अमेरिका में एक फोन कॉल पाता है और जब वापस घर आता है तो पिता के चिथड़े उड़े देखता है और उनको सजोकर उनकी अंत्येष्टि करता है, वो राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी है जिसकी मां ने इस देश में वैधव्य झेलते हुए ज्यादा वर्ष बता दिए बजाय बेहता होने के।
तो अगली बार जब यह सवाल उठाइएगा ना कि क्या वो देश को अपना मानते हैं, तो वो 4 बार के चुने हुए सांसद हैं, आप उनका नहीं, उनको चुनने वाली जनता का अपमान कर रहे हैं। ये करना बंद कर दीजिए, ये पाप है। घमंड और अहंकार में शायद इस पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा तुरंत। मैं अभी बीच में मत बोलिए, अभी मैं बोल रही हूं। चलिए ठीक है, अभी वो बोले, मैं बीच में नहीं बोली। अच्छा ठीक है, ठीक है नलिन जी, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। अभी वो आपको अपनी बारे में अभी सीट नहीं कर रही है। इन्होंने पूछा राहुल गांधी जी किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा में गरीबों से, किसानों से, महिलाओं से, स्टूडेंट से, ट्रक ड्राइवर से, मैकेनिक से, बस में ट्रैवल करने वाली महिलाओं से मिलते हैं और उनका दुख और दर्द साझा करते हैं। उनके साथ खड़े हैं। किस गैंग की आप बात करते हैं? जब गुपकर में आपकी पीडीपी आपके साथ है तो गुपकर अलायंस हो जाती है, अदरवाइज वो गैंग बन जाता है। पूछा जाता है सदन में कौन सा भैया टुकड़े टुकड़े गैंग है, अमित शाह या तो वहां पर झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई गैंग नहीं है, या यहां पर आकर आप झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इस देश के गरीबों के साथ, युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ, मैकेनिक के साथ, मलिन बस्ती के लोगों के साथ खड़े हैं। आपने एक बात पूछी यहां पर, अडानी से आप नहीं मिले। अरे आप नहीं मिले तो क्या हुआ? आपके आका तो अदानी जी के बहुत बड़े मित्र हैं और ऐसी मित्रता निभाई कि इस देश के सदन को म्यूट करने का काम कर दिया, पूरा सत्र तबाह कर दिया एक अडानी को बचाने के लिए। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जो आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा सौरभ जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर, मुझे तो लगता है कि ये राहुल गांधी की सत्यता है कि कर्नाटक जीतने के बाद भी वो ये बात कह रहे हैं। और इसके मर्म को समझिए आप, ये सिर्फ जाकर बैलेट बॉक्स में या ईवीएम मशीन पर दबाना नहीं होता है। इलेक्शंस फ्री और फेयर होना संस्थाएं कराती हैं। लोकतंत्र में संस्थाएं लोकतंत्र को जीवित रखती हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। इन सारी संस्थाओं को विपक्ष के खिलाफ यूज किया जाएगा। 4 केसेस ईडी में वृद्धि होगी, 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ होंगे। इनकम टैक्स उसी के पास जाएगा जो सरकार से सवाल पूछेगा, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, विपक्ष का नेता हो या कोई और हो। आप सवाल नमक रोटी पर पूछिएगा, मिर्जापुर में क्यों खिलाई जा रही है, आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। आपको लगता है कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया जा रहा है? आज भारत में लोकतंत्र का वो हाल कर दिया गया है कि एक 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को जेल में डालकर सरकार को लगता है कि वो लोकतंत्र मजबूत कर रही है। जी नहीं, आप लोकतंत्र को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। इस देश के विपक्ष के साथ वो कर जो आप कर रहे हैं, इस देश के किसानों के साथ वो करके, और सबसे ज्यादा इस देश की महिलाओं के साथ करके। जब सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स 40 दिन से ज्यादा मैं आता हूं मैम उस पे ठोकरे खा के बैठते हैं, तो आप इस देश को, लोकतंत्र को निरीह करने का मैम देखिए, इसमें आरोप यह है कि इसमें कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया अपनाती है। कैसे? आप कर्नाटका का इलेक्शन जीतते हैं तो ईवीएम पर कभी कोई सवाल नहीं उठता, आप इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम पर अक्सर सवाल उठते हैं। जब आप कहते हैं कि ईडी, मैम कंप्लीट, बस 10 सेकंड, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर अगर किसी और पार्टी पर, दिल्ली में अगर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी शिकायत पर डाला। आप उसको ओन करते हैं कि बीजेपी ने नहीं, हमने शिकायत की थी तब डाला। लेकिन अगर वो किसी और पर, आप ही पार्टी के नेता पर कार्रवाई करे तो वो बदले की कार्रवाई हो जाती है। सिमिलरली जुडिशरी, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो जुडिशरी आजाद है, और कोई लोअर कोर्ट राहुल गांधी को सजा दे दे जिसमें उनकी सांसदी चली जाए, तो वो धोखाधड़ी है, वो दबाव डाल के दिलाया गया फैसला। बोल चुके हो तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बोलिएगा, आपने कुछ बड़े तथ्यात्मक सवाल रख के मुझसे सवाल पूछा है जी। राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने का कारण क्या था? राहुल गांधी जी 6 फरवरी को भाषण देते हैं अडानी के खिलाफ। 7 दिन बाद वो केस दोबारा से रीओपन होता है सूरत के कोर्ट में। जिस व्यक्ति ने उस पर स्टे मांगा था अहमदाबाद के हाई कोर्ट में, वही अपना स्टे विड्रॉ करता है। 5 सिटिंग होती है, राहुल गांधी जी के ऊपर एक बयान आ जाता है। पहली बार इस देश में डेफेमेशन के लिए 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन का होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। ये षड्यंत्र नहीं है? आपको नहीं लगता ये षड्यंत्र है? आपको नहीं लगता कि जो रचा जा रहा है? 1 मिनट प्लीज, मैं आपके, क्या इस षड्यंत्र में वो कोर्ट शामिल था? आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? किसी को बोलने का मौका, आपने मुझे शो पे बुलाया है, बोलने के लिए ही बुलाया ना। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन मेरे बोलने के बाद। अच्छा चलिए, सवाल आपने सुन लिया, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे बोला कांग्रेस का दोहरा मापदंड। आप दिखा दीजिए राहुल गांधी ने अगर कभी ईवीएम पर कुछ कहा हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कर्नाटक जीतने के बाद अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आप मर्म नहीं समझ रहे हैं। वो सवाल
उठा रहे हैं मीडिया के रोल पर, वो सवाल उठा रहे हैं एजेंसीज जो भाजपा की फ्रंटल बन चुकी हैं उनके रोल पर, वो सवाल उठा रहे हैं ऐसे तानाशाह पर जिनको अपने आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। आपको लगता है फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी चल रही है तो अच्छी बात है, शायद आप भी उसी चश्मे से डेमोक्रेसी को देख रहे हैं जिससे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अनुसार जो इस देश में आज हो रहा है, चाहे वो 750 किसानों की शहादत हो, चाहे वो लड़कियों को पीटना हो सड़कों पर जो सबसे डेकोरेटेड एथलीट, चाहे वो सरकार का दम और अहंकार में ये कहना हो 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं और वो आदमी आज भी आजाद घूम रहा है। ये सत्ता और ये लोकतंत्र मैं आपसे को दो बीट काउंटर करता है। सवाल करना चाह रहा था, आपने सुना बीच में, मैंने वही कहा कि मैं अगर कुछ कह दूं बीच में? नलिन जी बस 30 सेकंड में, क्योंकि मुझे भी इच्छा है कहीं मेरे काउंटर सवाल का जवाब भी आ जाए। तो कि क्या जब ईडी करती है आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई तो वो बेजा कार्रवाई नहीं है, वो गलत इस्तेमाल नहीं है, तब नहीं बोलती कांग्रेस अच्छा पार्टी वो जवाब, वो उस चिट्ठी का हिस्सा नहीं बनती जो आम आदमी पार्टी और पार्टियों के साथ मिलकर लिख रही है। अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका जवाब और क्या जुडिशरी उस षड्यंत्र में शामिल थी? मैम ये भी, क्या जुडिशरी उस षड्यंत्र में शामिल थी राहुल जी को सजा देने में? मैं जुडिशरी पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैंने आपको इवेंट्स बता दिए हैं, इन्फ्रेंस आपको और आपके व्यूअर्स को ड्रॉ करना है। हर चीज का जवाब मैं दे दूंगी तो आपके व्यूअर्स कैसे जवाब देंगे? उनके मुंह में मेरे शब्द मत डालिए, उनको पता है सब क्या हो रहा है इस देश में। आपने मुझसे सवाल आम आदमी पार्टी पर पूछा, आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले पर यह असलियत है कि शिकायतकर्ता हम हैं, यह भी असलियत है कि 8 एमएलए भाजपा के इस असेंबली में हैं, 7 सांसद दिल्ली में हैं, लेकिन जब शराब घोटाला हो रहा था तो एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने, काउंसलर्स ने एक शब्द नहीं बोला था। हम ओरिजिनल शिकायतकर्ता थे, उस पर उनको सजा, उनको हिरासत में लिया गया है। तो भाजपा आज किस बात का शोर मचा रही है? आप कहां थे जब ये घोटाला हो रहा था? घोटाले में तो जो अब नाम सामने आ रहे हैं वो तो आपके भी डोनर्स हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि ये मिली भगत है। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं देना चाहती हूं, और उसका जवाब ये है कि एजेंसीज का दुरुपयोग निरंकुश तरह से तो हो ही रहा है इस देश में। और सौरभ जी एक बात आपसे और 5 सेकंड में कहकर आप आगे जाइए नलिन जी के पास। जितनी क्रॉस क्वेश्चनिंग आप मुझसे कर रहे हैं, एक बार इंदिरा जी और कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन के लिए नलिन जी से भी करिए। जी बिल्कुल, लोकतंत्र ये चाहता है कि आप ये क्वेश्चन, मैंने वो सवाल पूछा, मैंने उस सवाल केवल सवाल ही नहीं पूछा मैम, मैंने तो ये कहा कि ये करना चाहिए भारत सरकार को, ये देश के नाते हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, सवाल पूछिए। हाँ ठीक है, सवाल पूछा गया था, सवाल पूछा गया था, दोबारा पूछ लूंगा मैं। नलिन जी, पहली बात, सुप्रिया जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही और मुझे भी वो बहुत पसंद आई बात। उन्होंने कहा कि आपके दर्शक इस बात को देख रहे हैं, वो समझ लेंगे, क्योंकि वो जवाब से भाग रही थी। प्रश्न डायरेक्ट था और मैं मानता हूं कि जब आपके दर्शकों ने कई ऐसे जवाब देख लिए। पहले गौतम अडानी से स्टार्ट करते हैं। गौतम अडानी पे 1000 प्रश्न पूछती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक जवाब ये तो दे दीजिए ना। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अति वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने ही तो गौतम अडानी को बुलाया कि आप हमारे यहां आकर निवेश करिए। तो उनका निवेश खराब राजस्थान में नहीं लगता है, देश के अन्य भाग में लगता है। देश से ये प्यार है भाई, हमारे राज्य में कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे के राज्य में क्यों होना चाहिए? कि भारत के अलग अलग है ना, बटे हुए हैं, ये ऐसी सोच हो सकती है। अब आइए, राहुल गांधी जी की 6, 7, 8 साल की उम्र से 21 साल तक उन्होंने उनके परिवार की शहादतों को गिनाते हुए बड़ी बात की। इस देश में रोज रोज कहीं ना कहीं एक जवान देश की हिफाजत के लिए गोली लेता है, शहादत लेता है, उनके परिवार तबाह होते हैं और उनके परिवार के छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे खड़े होकर कहते हैं हमें गर्व है हमारे देश के लिए, हमारे पिता मरे। गलवान में हुआ, हर जगह जहां होता है, सवाल कौन सी पार्टी उठाती है आर्मी के ऊपर में? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। दुख की बात है या नहीं है? मतलब आपको शहादत अपने परिवार की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन किसी और की परिवार की शहादत पे आप प्रश्न उठाते हैं और राजनीति करते हैं, ये भी तो आपकी जनता देखती है। तीसरी बात, आपने ये कहा कि लोकतंत्र पे प्रश्न बड़ा सिंपल था। भाई कर्नाटक जीते, अच्छे से जीती, भाजपा बुरी तरह हारी, वोट शेयर हमारा वही रहा, लेकिन सीटों में तो बहुत घाटा हुआ। तो ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या हिल रहा है? फिर आप कहते हैं ट्रक ड्राइवर से मिले, नहीं यही पर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक कर्नाटक जीते उसके बावजूद कहते हैं फेयर इलेक्शन नहीं होता, अभी भी कह रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि यही तो दोहरे मापदंड है। आप जीत रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि देश का चुनाव आयोग एक षड्यंत्र रच रहा है ताकि वो अपने आप को दिखाए कि हम स्वतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी को कभी कभी जिताना चाहिए। मतलब ये पागलपन की कोई एक पराकाष्ठा होगी।
कि आप कहते हैं कि जो आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा है, हम उस पर अभी भी प्रश्न उठाएंगे क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। आपके विश्वास से क्या है? आप जीते हैं, आप हारते हैं, वैसे ही जीतते और हारते जब देश की जनता उंगली से बटन दबाती है। तो जब आप जीतते तब भी आप प्रश्न करते, तो लोकतंत्र में आपका क्या विश्वास है? इसीलिए तो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए। इसीलिए विदेश में जाकर कहते हैं व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका डूइंग अबाउट इट। अब आइए अगली बात। बहुत अच्छी बात है कि ट्रक ड्राइवर से आज मिल रहे हैं, लोगों को सड़क पे मिल रहे हैं। इनके लिए एक अच्छी सीख है। एक नेता है, इनको तो ये 30 साल पहले करना चाहिए था। मोदी जी ने तो आधी जिंदगी लगा दी यही सब करने में, देश को ढूंढने में, जाने में, हिमालय तक चले गए। और ऐसा है ना, देश के अंदर में लाखों राजनीतिक कार्यकर्ता है जिनके लिए ये साधारण बात है, रोज की बात है। ये मीडिया इवेंट नहीं होता। आप पूछ लीजिएगा, कहीं चले जाइए, असम चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, कहीं चले जाइए, दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, कहीं पर भी ये साधारण काम है, राजनीतिक काम है जो होना चाहिए। जी ठीक। अब राहुल गांधी जी को 55 साल की उम्र में ये चीजें लगता है मुझे करना चाहिए, चलो देर ही सही दुरुस्त ही सही, सीख का एक अच्छा मौका। अब जरा दो सवालों के, अब आप आ जाइए आखिरी दो सवालों का जवाब आप दे दीजिए। हाँ, एक जो खालिस्तान को लेकर के सवाल इन्होंने किया था, मैंने भी कहा था इस पर उत्तर दे दें आप। भारत सरकार का क्या इस पर कोई कदम उठाना लाजमी नहीं था? अगर कनाडा में कोई झांकी निकल रही है इंदिरा जी की हत्या दर्शाई जा रही है, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, पहले चलिए आप इसका जवाब दीजिए, पहले इसी का दीजिए। नहीं, मैं पहले ही बोलता हूं जी। खालिस्तान की लड़ाई के खिलाफ पूरा देश है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं मानता कोई पार्टी इस लड़ाई के साथ जुड़ी है और जुड़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पे आप कैसे यहां टीवी शो पे बैठ के वो ये पूछ ले कि देश में नहीं हो रहा होगा? आपको क्या पता? कूटनीतिक तरीके कई होते हैं, वो राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए नहीं होते। ठीक है। राहुल गांधी जी ने कहा अरे मैंने उवाच दिया, संजय उवाच की तरह, जैसे महाभारत में बैठ के एक उवाच दे दिया, अब उसी उवाच के तहत सब कुछ होना चाहिए। ये कांग्रेस में हो सकता है, उनके आला नेता है। आप कह रहे हैं कि जो रिस्पांस जाना चाहिए वो जा रहा होगा, और जरूरी नहीं है कि उसको सार्वजनिक किया जाए। क्यों नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के हितों के साथ कोई खिलवाड़ होने देगी? अब एक सवाल और फिर सुप्रिया जी के पास में जाना। दूसरा सवाल सर ये है, ये भी उठाया गया अभी सुप्रिया जी की तरफ से, कि देश में हमारे लिए मेडल जीत कर लाने वाली बेटियां 150 दिनों से आंदोलन कर रही हैं, इतना वक्त लग गया सरकार को उनसे बातचीत करने के लिए। अब दूसरे दौर में ही सही, दूसरे दौर में अभी 2 रोज पहले उनसे मुलाकात की गई है खेल मंत्री की तरफ से, आज भी समाधान नहीं है। जिस आदमी पर आरोप है वो आपकी पार्टी का सांसद है, वो आजाद घूम रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, पर प्रोसेस तो हो रहा है, हम तो ड्यू प्रोसेस से चल रहे हैं, बातचीत तो हो रही है ना। वो भी तो सरकार के नुमाइंदे और हमारे मंत्री से बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी से पूछ के तो नहीं कर रहे हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी प्रश्न पूछ रही है, मियां बीवी राजी क्या करे काजी, ये बीच में कूद रहे हैं। इनको राजनीति करना है, इनको तो हर चीज में राजनीति करना है। कर्नाटक का वीडियो दिखाइए ना, कर्नाटक में इनके मंत्री कहते हैं अरे भाई वोट लेने के लिए इस प्रकार के झूठे वादे करने पड़ते हैं। ये आज की वीडियो है, ठीक है। कर्नाटक में इन्होंने वादे, तो इनका क्या है? इनकी राजनीति सुप्रिया जी से गंभीरता हट गई है, सत्ता फोकस राजनीति है। जो भी सत्ता के लिए किया जाए, पाकिस्तान से मदद मांगी जाए, अमेरिका से मांगी जाए, ओके सर, ऑल अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से मांगी जाए, कुछ भी कर ले। सुप्रिया जी, मैं क्रमवार तरीके से हर बात को यहां पर उल्लेख करना चाहती हूं। इन्होंने शहादत की बात करी, 1 महीने से कम में पुंछ में 5 और राजौरी में 5 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है। 5 की 10 जाबाजों की शहादत आतंकी हमले में हुई है। जो प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर की टूटी हुई उंगली पर ट्वीट करते हैं ना, वो श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोले अभी तक, एक शब्द संवेदना श्रद्धांजलि का नहीं आया। पुंछ में 5 जवानों की शहादत होती है, राजौरी में 5 जवानों की शहादत होती है, 20 जवानों की गलवान में शहादत हुई। अच्छा लगा देखकर कि आपको याद है। आपने क्या बदला लिया? चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया और अपना ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। चीन को व्यापार देते गए आप। पहली बात, शहादत पर मुंह मत खोलिएगा। दूसरी बात, आपने बात करी ईसी की इंडिपेंडेंस पर। सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव अब सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करेंगे, जिससे कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे और वो टूल ना बन जाए सैबोटाज होने के लिए आपके हाथों में। ये लिखित जजमेंट है, मैं पढ़ नहीं रही हूं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कितना सब चंगा चल रहा है, मणिपुर हिंसा में जल रहा है, असम, अरुणाचल, मिजोरम में गोलीबारी हो रही है, महाराष्ट्र में हिंसा और सांप्रदायिक दंगों की खबर आ रही है, हरियाणा में किसान पीटे जा रहे हैं।
ये आपका सुराज्य है, इस स्वराज को बनाने के लिए आप यहां पर आए थे। इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने कहा हम ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। क्या है ड्यू प्रोसेस? ड्यू प्रोसेस तो यह है कि जिस दिन पॉक्सो का आरोप लग गया था उसी दिन उस एमपी की हिरासत में लेने की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। 2021 से विनेश फोगाट की एफआईआर में है। 17 अगस्त 2021 को मैंने प्रधानमंत्री को सारे यौन शोषण के बारे में बताया, उन्होंने मुझे यह विश्वास दिया इस पर कार्रवाई होगी और मेरे पास स्पोर्ट्स मंत्रालय से फोन आएगा, आज तक फोन नहीं आया। आज बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिस दिन ये बेटियां अपना मेडल गंगा में बहाने जा रही थी, किसी ने अपील क्यों नहीं करी? स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ने अपील नहीं करी, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। जब ये बेटियां पिट रही थी, खींची जा रही थी, बूट के तले रौंदी जा रही थी, जिस सीने पे मेडल होते हैं, एक भी शब्द नहीं आया प्रधानमंत्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, पाकिस्तान आपको बहुत पसंद है, बिना पाकिस्तान की नाम लिए आप कैसे कुछ कर सकते हैं? आईएसआई को भारत की सरजमी पर पठानकोट बुलाने का पहला काम पाकिस्तान से किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। बिना अपॉइंटमेंट के लपके हुए नवाज शरीफ से मिलने कौन गए? नरेंद्र मोदी जी। आसिया अंद्राबी दुर्दांत आतंकवादी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का किसने मैस्कॉट बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। जी। सैफुल्लाह पाकिस्तान समर्थक नारे लगाता था, आपने उसको टिकट दिया। दाऊद इब्राहिम की बीवी खुलेआम आती है, मुंबई घूमकर चली जाती आपकी सरकार में। आपके मंत्री महाराष्ट्र में दाऊद से फोन पर बात करते पकड़े जाते हैं, कोई जांच नहीं होती, सिर्फ उनको पद से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान से जो आपकी मित्रता है वो शायद चीन से भी ज्यादा प्रगाढ़ है, इसलिए यहां पर आकर अनर्गल बात मत करिए। और अंत में मैं, क्योंकि गौतम अडानी का इन्होंने अशोक गहलोत से नाम लिया, मैं सिर्फ उसका छोटा सा जवाब दे देती हूं। अडानी के लिए इस देश का पोर्ट का कानून, इस देश का एयरपोर्ट का कानून, जबकि नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने ऑब्जेक्शन किया, इस देश के एसईजेड के रूल अशोक गहलोत जी ने तो नहीं बदले, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने ही बदले, घोर विरोध के बावजूद भी, अपनी सरकार के लोगों के विरोध के बावजूद। तो मित्रता तो ऐसी है कि एक मित्र पूरे मंत्रिमंडल पे भारी पड़ गया और अब देश पे भारी पड़ रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि आप जब दूसरे की ओर उगाही करते हैं, कभी तो अंतर्मन में भी झांक कर देखा करिए, कभी तो अपने दोहरे मापदंडों अच्छा ठीक है मैम, कीजिए। समय कम है, मैं चाहता हूं जवाब आ जाए। वैसे इन्होंने ये भी कहा था कि राहुल जी मिल रहे हैं ट्रक ड्राइवर से और आम लोगों से, अच्छी बात है, 30 साल पहले करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने आधी जिंदगी यही किया है। ये कहा था इन्होंने, मोदी जी हिमालय चले गए थे। अरे मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो आर्थिक असमानता है, जो चीन का अतिक्रमण है, जो अडानी का अमाग, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो भैया झोला उठा के निकल लूंगा। सारे देश को कटोरा पकड़ा दिया मोदी जी ने, ये किया है पिछले। चलिए नलिन जी बोलिए। एक एक करके आए। देखिए, ऐसा ये भी बड़ी अद्भुत बात है, जो मैं कहता हूं वो अनर्गल है लेकिन ये बाकी दूसरे कांग्रेस के तो वाच होते हैं। अब एक भाई है, अभी भी प्रश्न का जवाब नहीं है, मैं तीसरी बार कह रहा हूं। मतलब जितनी मर्जी आप गाली दीजिए ना गौतम अडानी को, भारतीय जनता का विरोध जितना करना करिए, पर ये तो बताइए कि अशोक गहलोत जी जब उनको बुलाते तो क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। मेरी बात अगर सपोज दाऊद इब्राहिम से हो रही है तो गलत बात है ना, तो अब इसको आप उस पर बात करें तो ये तो नहीं होगा ना कि ठीक हो गया। तो ये कैसी सोच है कि आपके यहाँ आ जाए तो बहुत बढ़िया। पहली बात मैंने क्यों कह लिया, आपको आप ही की बात याद करा रहा हूँ, मैं आप ही को याद दिला रहा हूँ, बीच में मत टोकिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो बता रही हूँ। अरे मैं फिर एक मिनट अच्छा बोलिए मैम, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज बोलिए। सौरभ जी गलत है। आइए दूसरी बात, राहुल गांधी, तो ये एक हुआ पहली बात, ठीक है ना, कि दाऊद और इस पे। अब आ जाते हैं दूसरी बात। आप कहते हैं कि हाँ, कहाँ है शहादत की चिंता? मुझे बताइए ना, प्रश्न तो आप उठाते जाते हैं। आपने कभी भी आर्मी के साथ खड़े कब हुए? अब चीन पे और पाकिस्तान की दोस्ती पे की। चीन के राजदूत के साथ डोकलाम के समय ना मोदी जी चाय पी रहे थे, ना कोई भारतीय जनता पार्टी था। स्वयं राहुल गांधी जी, अति वरिष्ठ राहुल गांधी जी, चीन के राजदूत के साथ छुपकर, सरेआम खुलेआम नहीं, जब फोटोज बाद में निकली तब जवाब देना पड़े, नहीं हम समझना चाहते हैं ये थे। देखिए फिर वो शुरू हो गया ना बीच में। आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं आपके दर्शकों पर ज्यादा निर्भर हूं। तो आइए, चीन के राजदूत से क्यों मिले? चीन की पार्टी के साथ डील, मतलब साइन कौन करते हैं? एमओयू आप करते हैं। चीन के ऊपर में हमेशा सारे प्रश्न जो है भारत विरोधी होते हैं। तो मतलब ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपके दर्शकों को छोड़ देता हूं कि हमारे जवान शहादत ले और चीन के राजदूत के साथ चाय पिए। मैम मैं आ जाऊंगा, समय है, सुन लीजिए अभी बीच में। अरे मैं तो क्या गारंटी से कह सकता हूँ सौरभ जी, वैसे आप एक अच्छे एंकर है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि सुप्रिया जी ने 60% टाइम लिया होगा, 40, और मुझे कोई इससे दुख नहीं है।
आपने प्रश्न पूछा, जवाब दिया, आपका अधिकार है। तो इसीलिए जब मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ उतना ही करिए, मौका दीजिए, उससे कम ही बोल रहा हूं मैं, और कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा जरूर बोले। अब आइए, मैं चीन पे आ रहा हूं। तो ये शहादत वाली दोहरी मापदंड देखिए, मेरा सिर्फ सिंपल पॉइंट प्रोग्राम की शुरू से अंत तक है आपके दर्शकों के लिए। कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड है हमेशा, वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अब इन्होंने क्या कहा अंत में? कटोरा लेके देश के हाथ में छोड़ दिया। 12 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन चले जाए, वो कटोरा हो। 45 करोड़ बैंक अकाउंट खुले इस देश में, गरीब से गरीब। आइए, बैंकों का राजनीतिकरण किसने किया? इंदिरा जी ने कहा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, 45 साल में नहीं खोले। मोदी जी आए, प्रधानमंत्री धन योजना के साथ खोली, फिर क्या कहा? जीरो बैलेंस। ये तो मजाक है, लोग नहीं जाएंगे। आज उन्हीं बैंकों के अकाउंट्स के माध्यम से गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है, कटोरा नहीं, अधिकार मिल रहा है। अरे सर, 80 करोड़ लोगों तक ये खाना जाता है, अन्न जाता है, वो कटोरा नहीं, उनके लिए चिंता है। फ्री में वैक्सीन दी जाती है, विश्व में कहीं इसका उदाहरण नहीं है। वैक्सीन के ऊपर में भी प्रश्न उठा है। ठीक है सर, तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति जो है, विरोध करिए कोई भी अच्छा चीज देश के लिए हो, क्योंकि उनकी राजनीति में हो ही नहीं सकता। अरे हमने दिया नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं? अब सर ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, एक ही कमेंट का वक्त है। आरोप एक ये भी है सुप्रिया जी, केवल संस्थानों पर ही भरोसा नहीं, राहुल गांधी जी को ऐसी बात नहीं है, उन्हें भारत की संस्कृति का भी उन्होंने अपमान किया। जब उन्होंने सेंगोल को के लिए स्केप्टर शब्द का इस्तेमाल किया, जब प्रधानमंत्री ने दंडवत उसको प्रणाम किया पार्लियामेंट में पूजा करते हुए, तब उन्होंने कहा ऑल द लाइंग डाउन थिंग, ऐसे करके उन्होंने उसको मजाक में उड़ाया। तो भारत की संस्कृति से जुड़े प्रतीकों का भी सम्मान राहुल गांधी नहीं करते, नई पार्लियामेंट तक में नहीं जाते। ये किसका आरोप है? ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप का मैं जवाब देने यहां नहीं आई हूं ना, मैं अपनी बात कहने आई हूं। बीजेपी अनर्गल आरोप लगाती है। अब तो आप एक दूसरे के सवालों के जवाब दे रहे हैं ना मैम, वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो भी तो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। शांत रहिए, मैं बताती हूँ आपको। संस्कृति याद दिला दूं देश की। इस देश की संस्कृति यह है कि सत्ता का हस्तांतरण इस देश के लोकतंत्र में देश की जनता करती है, और ये भूल गए मोदी जी, और इस देश की जनता को बाहर बिठाने का काम कर दिया। इस देश का संविधान, जो अनुच्छेद 79, जिसका ज्ञान नलिन कोहली जी को भी होगा, कहता है पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को बाहर बिठाने का काम कर दिया मोदी जी ने। यह संस्कृति है, यह संस्कृति है देश की कि आपस में लोगों को लड़ाया जाए। हमारी संस्कृति तो सर्वधर्म संभाव है। हमारी संस्कृति तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उनको तो बूटों के तले रौंदा जा रहा है। लेकिन मैं चाइना पर वापस जाना चाहती हूं, क्योंकि चाइना पर बड़े झूठ बोले गए। 18 बार चाइना से आप मिले, झूले पे पींग आपने झूले, शहनाई महाबलीपुरम में आपने सुनी। 20 जाबाजों की शहादत के बाद लाल आंखें दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर बाली में आप खड़े हो गए लाइन में मिलने के लिए शी जिनपिंग से, और आप हमें ज्ञान देंगे चाइना पर। ऐप को बंद करते हैं और व्यापार को हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लेते हैं। और हाँ, बात करूंगी मैं कटोरे की, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई भयावह समस्या है, और वो मैसेज आपको जनता लगातार दे रही है। इस देश में आज ये जरूरी है कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। इस कगार पर आप मेरे देश को ले आए हैं, और आप मेरे देश को उस कगार पर ले आए कि जहां पर सरकार का काम है फ्री वैक्सीन देना। आज तक वैक्सीन सारे फ्री दिए गए, इसमें भी अपनी वाहवाही करेंगे। ठीक है, अरे मैम मेरे पास 30 सेकंड रह गए, मैं चाहता हूं इनका जवाब आ जाए। थोड़ा छोड़िए, अरे हर बार उनके से क्यों अंत कर रहा है? आज मुझसे अंत करिए, थोड़ी नई आप पहले बोली थी, तो आप सही है ना कि आखिर में इनका जवाब आए। मुझे ऐसा लगता है कैमरा जीवी और पीआर छोड़कर थोड़ा काम करिए। 288 मौतों का जिम्मेदार रेलवे, आपके मंत्री को नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बगले झाँककर पीआर कर रहे हो सर। 30 सेकंड नलिन जी। फोटो 11:30 मैं तो कम लूंगा, मीडिया दिखा 30 सेकंड से कम लूंगा जी, बोलिए। मेरा वाक्य एक ही वाक्य है। आज इनको द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है, ट्राइबल है, प्रतिभा पाटिल उनके लिए कह रहे हैं। अरे मैंने फिर भी पूछा, एक मिनट मैंने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, मैंने जवाब ही नहीं दिया। 15 सेकंड है, कुछ बोल आपकी बात आ जाए। ये भी अनुच्छेद, ये सुन लीजिए, वो सब सुना लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी की सोच को जहरीली सोच कहने वाले इनके प्रवक्ता थे जी। उन्होंने कहा पॉइजनस थिंकिंग, तो कोई एक्शन नहीं लिया, उनके विरोध में आ गए। आज जो है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, मैं तो कह ही रहा हूं पूरे प्रोग्राम में कथनी करनी में बहुत। चलिए सर, वक्त इतना ही था। सुप्रिया जी, नलिन जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।